Hello everyone, good morning. Welcome in our new lecture of class 12 biology. In previous lecture हमने क्या देख लिया था भाई? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कुछ टर्मिनोलॉजी हमने स्टार्ट की थी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ठीक है. एंड नाउ टुडे वी आर अगेन स्टार्ट अनदर टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट another terminology, various types of terms related to genetics such as homozygous, heterozygous, etc. homozygous character and heterozygous character, ठीक है. एंड heterozygous character, सबसे पहले homozygous character के बारे में देखेंगे. homozygous character क्या होता है? An individual having two similar allele, allele आपने समझ लिया था, ठीक है. An individual having two similar allele is called homozygous character, ठीक है. An individual having, चलिए लिख लेते हैं इसको. An individual having two similar allele is called homozygous character. ठीक है. एग्जाम्पल के फॉर्म में लेंगे सच एज टॉल प्लांटा पी, ठीक है. कैपिटल टी, ठीक है. या ड्वार्फ प्लांट ऑफ पीस, इसके लिए स्मॉल टी, ठीक है. तो एन इंडिविजुअल हैविंग टू सिमिलर एलील, जब दो सिमिलर एलील होंगे, ठीक है, या सेम एलील होंगे तो उनको क्या कहेंगे? मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैपिटल टी है, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और जो स्मॉल टी है ये डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे आप एक सिमिलर एलिमेंट देख रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? आप होमोजाइगस कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे हेट्रोजाइगस कैरेक्टर. ठीक है. तो होमोजाइगस कैरेक्टर, होमो तो सेम होता है और हेट्रो मींस क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है. तो सिमिलर एली रहेंगे तो होमोजाइगस होगा, और डिसिमिलर एली रहेंगे तो क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस कैरेक्टर कहलाएगा. इसका बताएंगे एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिसिमिलर allele is called heterozygous character. कहलाएगा, ठीक है. आगे समझ में आपको? तो होमोजाइगस कैरेक्टर और हेट्रोजाइगस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट ऑफ F1 individual represent as capital T small t, ठीक. यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉल प्लांट ऑफ F1 इंडिविजुअल, मतलब जब टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग होती है तो F1 जनरेशन में, मतलब पहली जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, दे विल बी टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में ये प्रोड्यूस होते हैं. ये हेट्रोजाइगस टॉल कहलाएगा. क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस टॉल कहलाएगा. तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, लेकिन कैसा टॉल है? ये हेट्रोजाइगस. अब यहाँ पे दो डिसिमिलर एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी. ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद देखेंगे हम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप कैरेक्टर. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ये क्या होता है? ठीक है. एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है.
एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर जो बाहर से अपीयर होते हैं, विजिबल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कलर, हाइट, ठीक है, शेप, साइज ऑफ प्लांट और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कलर, हाइट, शेप, साइज, ये सब क्या आ जाएंगे इसमें? फिनोटाइप। तो मतलब फिनोटाइप का मतलब क्या हो? फिनोटाइप को किससे डिफाइन करेंगे? एक्सटर्नल appearance of an organism. An organism is called phenotypic character. ठीक है, it is visible. कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कलर, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कलर, शेप, साइज जो रहेगी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी फिनोटाइप। मतलब फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है विजिबल आउटसाइड, है ना, विजिबल होते हैं, हमको दिखाई दे। कलर है तो कलर दिखाई देगा, भाई कलर रेड है, पिंक है, ये विजिबल होंगे। हाइट टॉल है, ड्वार्फ है, ये विजिबल होगी। ठीक है, शेप राउंड है, स्फेरिकल है, राउंडेड है या रिंकल्ड है, ये भी विजिबल होगा। तो ये सब जो कैरेक्टर जो हमको दिखाई देते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है, एंड दोस कैरेक्टर विच आर नॉट विजिबल, which cannot be visible, ठीक, जिनका हम विजिबल देख नहीं सकते, वो क्या कहना है? जीनोटाइपिक। या in other word, जीनोटाइप is what? जीनिक रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप किसे कहेंगे हम? जीनिक रेशियो या जेनेटिक और जीनिक रेशियो of an organism is called genotype। ठीक है, और it cannot be visible outside। ठीक है, हिडन कैरेक्टर जो रहते हैं, हिडन जो कैरेक्टर जो रहेंगे, जीनिक रेशियो जो रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। मतलब जीनिक रेशियो जो रहेगा, जीन का रेशियो रहेगा, जो जीन्स जो रहते हैं 1:2:1 में है या 3:1 के रेशियो में है, वो क्या रेशियो है जीन का? वो जीनोटाइप कहलाता है, और ये विजिबल नहीं होता है। तो ये था फिनोटाइप और जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एन इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर एलील, जब किसी इंडिविजुअल में सिमिलर एलील रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? होमोजाइगस कैरेक्टर कहेंगे, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। और हेट्रो मतलब डिफरेंट, जब डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर शो होंगे, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल को। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटाइप जीनिक रेशियो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 टाइप के मैंने आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे बताए। और देखते हैं आगे।